Good afternoon, students. Today we are going to discuss about endangered species. पहले हम बात करेंगे what are endangered species? A species of plants or animals that is in immediate danger of becoming extinct and needs protection to survive. उसका मतलब क्या होता है? Endangered means species which are in danger of becoming extinct, जो जिनको खतरा होता है एक्सटेंशन का, ठीक है। इसलिए हमें क्या किसकी ज़रूरत है? प्रोटेक्शन। किसके लिए? फॉर दियर सर्वाइवल, ठीक है। ऐसे ही कोड डेफिनेशन इसमें आती है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दैट इज़ नो लॉन्गर लिविंग, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीशीज़। Species, rare, endangered or threatened plants and animals. These all plants or animals are our natural heritage that are declining rapidly or they are on the verge of vanishing, ठीक है। plants और animals जो भी exist करते हैं small numbers में, that may be lost forever अगर हम क्विक एक्शन नहीं लेंगे टू स्टॉप देयर डिक्लाइन, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है IUCN का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उन्होंने उन्होंने लिस्ट बनाई है कुछ स्पीशीज़ की। उन्होंने बताया है कि दी स्पीशीज़ आर एंडेंजर्ड स्पीशीज़। डेफिनेशन हम क्या बताएंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की? अगर हमें दूसरी तरह से बोलना होगा तो हम बोलेंगे दे कैन बी डिफाइंड एज दोज स्पीशीज़ हुज लाइफ इज़ अंडर रिस्क और थ्रेट, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द स्पीशीज़ विच आर अबाउट टू बी एक्सटिंक्ट, ठीक है। कुछ फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके एक्सटेंशन के लिए वो नेचुरल भी हो सकते हैं या मैन मेड भी हो सकते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है वो सूनर या लेटर उनमें क्या आती है? एक्सटेंशन फेज़ आती है, ठीक है। इसलिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर एक्सटेंशन नेसेसरी एक्शंस हैव टू बी टेकन। स्पीशीज़ अगर किसी जगह की वो नेटिव है, वहीं के रहने वाले हैं और उसकी पॉपुलेशन स्ट्रेंथ जो है अगर वो 50% से 5% में आ जाती है तो हम उन स्पीशीज़ को क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बोलते हैं, ठीक है। अगर पॉपुलेशन स्ट्रेंथ उन स्पीशीज़ को जो जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ के वो नेटिव होते हैं, अगर उनकी परसेंटेज कम हो जाएगी 50% या 5% तक, उन स्पीशीज़ को हम एंडेंजर्ड बोलते हैं। और IUCN जो है उन्होंने उनको कैटेगराइज किया है और एक लिस्ट बनाई है इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को जिसको हम रेड लिस्ट बोलते हैं। फिर एक और डॉक्यूमेंट जिसमें उन स्पीशीज़ की लिस्ट बनाएगी जो रेयर होते हैं और एंडेंजर्ड होते हैं। वो किसने वो डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिश किया? रशियन फेडरेशन ने। और उस बुक का क्या नाम रखा गया? ये एक बुक बनाएगी जिसमें उन्होंने लिस्ट बनाई रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ किसी एरिया में कितने हैं और उसका नाम क्या रखा गया? रेड डेटा बुक, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स में लिस्ट होती है स्पीशीज़ की जो हेल्प करती है रिसर्चर्स को ताकि वो उनकी एस्टिमेट कर सके उनकी थ्रेट की लेवल कितनी है। इसलिए सेपरेट बुक्स बनाएगी, सेपरेट डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे इसके फ्लोरा के अलग और फौना के अलग। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, वो कौन से स्पीशीज़ में एंडेंजर्ड वो क्यों हो जाते हैं? एक तो हैबिटेट लॉस मीन्स एंडेंजर्ड हो जाते हैं, या इलीगल किलिंग की जाती है इन स्पीशीज़ की, उनका नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, या पोल्यूशन है या पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है जिसकी वजह से ये स्पीशीज़ जो हैं ये क्या हो जाते हैं? एक्सटिंक्शन इनकी होने लगती है, या कंपटीशन विद अदर स्पीशीज़। दो स्पीशीज़ जब किसी एरिया में रहते हैं तो उनकी कंपटीशन होता है फूड के लिए और रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। वो जो उसमें से स्ट्रॉन्गर होगा वही सरवाइव कर सकता है, ठीक है ना। जो वीकर होगा
वो एक्सटेंट हो जाएगा। या कभी कभी डिजीज़ है या प्रीडेशन है, प्रीडेशन मतलब प्रीडेटर जो है वो प्रे पे एक्ट करता है, ऐसे क्या होता है पॉपुलेशन प्री की ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। ये स्पीशीज़ इन वे से भी एंडेंजर्ड हो सकते हैं, हैबिटेट लॉस की वजह से, इलीगल किलिंग की वजह से, पेस्टिसाइड्स है, ये पोल्यूशन है, या कंपटीशन है, या डिजीज़ की वजह से, या प्रीडेशन की वजह से, ठीक है। उसके बाद 900 स्पीशीज़ उससे भी ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स की यूएस में, और 530 स्पीशीज़ जो दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में रहते हैं, इनको प्रोटेक्ट किया गया अंडर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एक्ट में, ठीक है। 900 स्पीशीज़ से ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स यूएस में, और दूसरे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से 530 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ जो है उनको प्रोटेक्शन एंडेंजर स्पीशीज़ एक्ट के तहत क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। इस एक्ट में क्या बताया गया है, इट्स इलीगल टू इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट या सेल एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, ऑन ए लिस्ट अक्रॉस द स्टेट लाइन्स। ये इलीगल है अगर हम किसी भी प्लांट या एनिमल्स जो हैं उनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या उनको हम सेल करेंगे, उनको बेचेंगे, ठीक है, ये एक्ट है, ठीक है। उसके बाद 10 वो कौन से एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, एक ब्लैक राइनो है, गैंट पांडा है, टाइगर है, या स्टर्जियन है, या गोल्डन सील है, एलिगेटर है, हॉग बिल टर्टल है, बिग लीफ महोगनी है, या ग्रीन चीक पैरट है, या मैको शार्क है। ये टॉप 10 एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ठीक है। अब आप ये याद रखेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होते हैं, ये 10 टॉप कौन से हैं, ठीक है, और एक्सटेंट क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, या स्पीशीज़ मतलब एंडेंजर्ड कैसे होते हैं, वो कौन से तरीके हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।